और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर चल रही बैठक देर रात खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में अजीत पवार को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एकनाथ शिंदे गुट को 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता मौजूद रहे हैं। तो महायुति गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। कल जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। और हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने दावा किया है कि अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। उन्होंने इसे लेकर अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल पर सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा। छगन भुजबल दावा कर रहे जितनी सीटें शिंदे साहब और उनके फैक्शन को मिलनी चाहिए उतनी ही सीटें उनको भी मिलनी चाहिए। देखो, भुजबल साहब ने दावा करना या अपनी सीटें बढ़वा के लेना, इसके लिए जो बोलते हैं बोलने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक मुद्दा ये होता है कि हमने क्या किया है, शिंदे साहब ने क्या किया। शिंदे साहब ने ये उठाव किया, बीजेपी के साथ फिर से वही अलायंस जुड़ाया, उसके वजह से ये सब लोग सत्ते में दिख रहे हैं। बीजेपी शिवसेना के तो सत्ता अच्छी चल रही थी, लेकिन तो भी राष्ट्रवादी हमारे साथ आई तो थोड़ी ताकत और बढ़ेगी, इसलिए उनको लिया है। मेजोरिटी कम थी कि हमारे पास नहीं थी, पूरी मेजोरिटी थी। लेकिन ऐसे करने के बाद आज जब आप किसी के सामने डिमांड रखते हो तो बेस तुमको दिखाना जरूरी है। तुम्हारे पास क्या बेस है? कितने खासदार है आपके पास? सांसद कितने हैं? 1। सीटें कितनी चाहिए? 20। अरे कुछ तो लॉजिक तो रखो। हमारे पास 13 सांसद है, 13 सांसदों के साथ आए। एक आधी पार्टी में से अलग होना इतने बड़े पैमाने पे, ये हिम्मत आज तक महाराष्ट्र में कभी किसी ने की नहीं, वो एकनाथ शिंदे साहब ने की है। और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से के ठीक पहले मध्य प्रदेश से निकलते ही कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ एक पूर्व सांसद और 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस के एक और पूर्व सांसद और 2 पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इससे पहले सुरेश पचौरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। इस्तीफे में सुरेश पचौरी ने लिखा कि वो कांग्रेस में जनता और धार्मिक महत्व के मुद्दे पर जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे दुखी हैं। सुरेश पचौरी ने लिखा कि आज कांग्रेस अपने सिद्धांतों से पूरी तरह अलग हो चुकी है और यही बात उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी रिपीट की। नाराज नहीं हूं, मैं विचलित हूं। हाल ही में जो फैसले उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए जाते रहे हैं, जिसकी नीति सिद्धांतों के प्रति हमने समय समय पर आस्था रखी है, जब उन सब से दिग्भ्रमित होते हुए फैसले लिए जाएं तो निश्चित रूप से मन का व्यथित होना स्वाभाविक है। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस खत्म हो जाए और अब राहुल गांधी उनकी इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी तो कांग्रेसियों की एक लंबी लिस्ट है जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के
सुरेश पचौरी जी ने ज्वाइन किया था। अभी और भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आज सुरेश पचौरी जी ने ज्वाइन किया था। अभी और भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल मध्य प्रदेश आए और कांग्रेस की क्या हालत हो गई। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी के इस व्यवहार को पसंद नहीं करते। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। देखो दिख ही रहा सामने, राहुल आए और कांग्रेस में हालत क्या हुई। हम सब जानते हैं जो अच्छे काम करने वाले लोग कभी राहुल जी के ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करते और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद दावा किया जा रहा है कि अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के और भी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।